हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। ठीक है, हमारा आईपी और सीएस दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप सीएस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो हम आईपी में 3rd चैप्टर कर रहे हैं, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। ठीक है, इससे हमने पाइथन यहाँ से स्टार्ट हमारा हुआ था। तो इसके कई सारे पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन देख चुके हैं, वर्किंग विद पाइथन भी देख चुके हैं, पाइथन के 2 हमारे मोड थे उन्हें हम देख चुके हैं, और हमने पाइथन कीवर्ड भी देख लिए थे, आइडेंटिफायर हम देख चुके हैं, वेरिएबल क्या होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। इसके बाद डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप आपके होते हैं। और उसके बाद में हमने सारे डेटा टाइप देखने के बाद जो इसके ऑपरेशन से ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये टेबल आपको दिख रही होगी अर्थमेटिक ऑपरेटर की। फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इन्हें हम देख चुके हैं, यहाँ पे टेबल दी गई है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम देख चुके थे। लॉजिकल ऑपरेटर हम कर चुके हैं, ये देखिए लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इन्हें भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इन सबके हम एग्जाम्पल और प्रोग्राम भी देख चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट किसकी हाई होती है किसकी लो होती है इसे हम कर चुके हैं, इनके एग्जाम्पल और इनके प्रोग्राम कर चुके हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है इसे भी हम देख चुके हैं। डबगिंग क्या है इसे देख चुके हैं हम। सिंटैक्स एरर आपकी जो होती है, सिंटैक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है और रन टाइम एरर क्या होती है, ये तीनों टाइप की एरर हम देख चुके हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन चल रहा था। ठीक है, फंक्शन वाला पार्ट हम कर चुके हैं। फंक्शन को हम कॉल करते हैं जो पहले से बने हुए प्रोग्राम में। सम कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शन, कुछ आपके कॉमन बिल्ट इन फंक्शन और होते हैं, यहाँ टेबल दी गई है, इनको देख लीजिए आप, ये बिल्ट इन फंक्शन की टेबल है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर का बाकी का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इफ इल्स स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यूजुअली अक्सर क्या होता है, नॉर्मली कि जो स्टेटमेंट आपके होते हैं प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आपके एग्जीक्यूट होते हैं। हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी जब आपको एक से ज्यादा जो है ऑप्शंस को चूज करना होगा बेस्ड ऑन द आउटकम के आधार पर, ऑफ सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन के आधार पर। दिस कैन बी डन यूजिंग इफ, ये कैसे होगी पूरी, इफ यूज करके और एल्स यूज करके, इफ एल्स का इस्तेमाल करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट ये कहलाते हैं। जो इफ एल्स है ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट लेट्स अ राइट प्रोग्राम टू डू डिफरेंट टास्क और टेक डिफरेंट पाथ। ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग टास्क हम लेंगे इसमें और अलग अलग हम पाथ लेंगे बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के आउटकम के बेस पर। देयर आर 3 वे, 3 तरीके हो सकते हैं आपके पास। ठीक, राइट इसको लिखने के, इफ लिखेंगे आप, इल्स लिखेंगे स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट पे इफ लिखिए आप स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ के अंदर, इनसाइड इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपका है एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हेन द कंडीशन ट्रू, जब भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू इंट। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। ठीक है, इनपुट लिया हमने क्योंकि इनपुट क्या है, यूजर से इनपुट कराने के लिए। ठीक है, इंटर योर एज, हम इंटर योर एज यूजर से उसकी एज इंटर करा रहे हैं। इफ यदि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, अगर जो एज है वो 18 के इक्वल हो, या तो जो बच्चा है वो 18 साल का हो या 18 से ज्यादा हो। ठीक है, तब क्या होगा, हैज यूज कॉलन टू इंडिकेट एंड ऑफ द कंडीशन। तो क्या हो, आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है, कंडीशन यहाँ से टर्मिनेट हो जाए और प्रिंट, आपका प्रिंट क्या होगा, एलिजिबल टू वोट। ये आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा कि जो बच्चा है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है आपका स्टेटमेंट टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर
कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये दोबारा चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने केवल इफ वाला देखा था, ये वाला एग्जाम्पल तो केवल इफ का दिया हुआ है। यहाँ पे एल्स इफ का देख लीजिए। एल्स इफ एल्स में क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे इनसाइड द इफ के अंदर, व्हेन जब कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अदरवाइज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इनसाइड द एल्स, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको देने हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, तो आपका इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रोग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। प्रोग्राम टू सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर एंड डिस्प्ले द डिफरेंस, ठीक है। एक जो प्रोग्राम ये आपको दिया गया है, ये सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम है, जहां पे आप सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं एक छोटी नंबर को बड़े नंबर से, और इसके डिफरेंस को आप प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है, इक्वल टू इंट टाइप का डेटा टाइप हमें लेना है। इनपुट लगाया है क्योंकि हम यूजर से इंटर करा रहे हैं। फिर इंटर फर्स्ट नंबर जैसे यूजर इंटर करता है, num2 के अंदर इक्वल टू इंट, वही डेटा टाइप हमारा इंट टाइप का है। इनपुट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यूजर से इंटर यहाँ सेकंड नंबर भी करा रहे हैं, तो इंटर सेकंड नंबर। 2 नंबर यूजर से इंटर करा लिए गए, ठीक है। 2 नंबर यूजर इंटर कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं इफ यदि नंबर जो आपका नंबर फर्स्ट नंबर है ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है, पहला नंबर दूसरे नंबर से तो बड़ा होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि यदि पहला नंबर दूसरे नंबर से यहाँ बड़ा होता है तब क्या होगा, डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस इक्वल टू num1 माइनस num2। अब दोनों का यहाँ पे डिफरेंस num1 और num2 को माइनस करा के डिफ नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, इन दोनों का अगर डिफरेंस नहीं मिलता, डिफरेंस मिल गया तो यहाँ पे सेव हो गया और आपको प्रिंट हो जाएगी लाइन। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो डिफ इक्वल टू num2 माइनस num1, ठीक है। अगर पहला वाला नंबर बड़ा है, num1 बड़ा है, तो num2 से माइनस करके डिफरेंस से सेव कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो अगर सेकंड वाला नंबर बड़ा है तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करके डिफ में सेव कर दे, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट हमें कराना है द डिफरेंस ऑफ नंबर का डिफरेंस को प्रिंट कराना है, एंड num2 का num1 हम प्रिंट करा रहे हैं, num2 प्रिंट करा रहे हैं, इज डिफर। और ये डिफर नाम के जो कीवर्ड में जो भी इसका आंसर सेव हुआ है उसको फिर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर कैसे यहाँ प्रिंट होगा। आप फर्स्ट नंबर हमने 5 इंटर किया, सेकेंड नंबर 6 इंटर किया, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, सही है, ठीक है। इफ एल्स इज यूज डॉट चेक मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन इस्तेमाल की जाती है तो ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करती है। यहाँ पहले हमने देखा था सिर्फ इफ का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पे सिर्फ एक कंडीशन थी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। अब सेकेंड वाले प्रोग्राम हमने 2 कंडीशन देखी, इफ और एल्स। अगर पहली सही होती है तो आंसर आएगा, अगर पहली सही नहीं होती तो दूसरे वाले का फॉल्स करके वो दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ और एल्स ये किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन जब हमें चेक करनी होती है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक्यूज स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, मीनिंग ऑफ एल्स इफ व्हेन वी कैन आल्सो राइट। अब एल्स इफ को आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे इनसाइड, इंस्टीड ऑफ इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये ज्यादा क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, प्रोग्राम समझने की कोशिश करिए से। चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव या 0, ठीक है। हमें चेक करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो, तो क्या है, हमें ये तीनों कंडीशन चेक करानी है। तो देखते हैं कैसे चेक कराएंगे, ठीक है। एक नंबर हमने लिया, वेरिएबल हमने लिया नंबर नाम का, इंट हमने लिया, इंट आपका डेटा टाइप है, इनपुट करा रहे हैं किससे, यूजर से, इंटर अ नंबर। इफ यदि नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर जो है 0 से बड़ा होता है तब क्या होगा, प्रिंट हो जाए
नंबर इज पॉजिटिव, तो नंबर पॉजिटिव प्रिंट हो जाए। और इफ एल्स, यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपकी, ठीक है, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रिंट होएगा, ठीक है। तो जो नंबर है वो लेस देन 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 की जगह क्या हो -1 कर देते हैं आप, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो अगर जो नंबर है वो 0 से लेस होता है तब क्या प्रिंट होगा, नंबर इज नेगेटिव, तो नंबर माइनस में चला गया, नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं है तब लास्ट में क्या होगा, एल्स लगाया यहाँ पे, प्रिंट नंबर इज 0, अगर कुछ भी नहीं है तो नंबर इज 0, ठीक है, कोई कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं होती है सारी। तो कुछ भी जब ये कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिलती हैं या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या प्रिंट करेगा कि नंबर आपका क्या है, 0 है, ठीक है। व्हेन द कंडीशनल स्टेटमेंट अपीयर, द पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कोड इनसाइड वन ब्लॉक दैट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम कोड को इनसाइड वन ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर, दैट सिलेक्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन, जो कि कंडीशन के बेस पर सिलेक्ट करता है वो। नंबर ऑफ एल्स, यदि नंबर जो है एफ एल्स इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन, ये नंबर ऑफ कंडीशन में डिपेंड करेगा। टू बी चेक्ड, जैसे चेक करेगा इंटरप्रेटर। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यदि पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा, देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, तो फिर वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह से वो तब तक चेक करता रहेगा, सो ऑन, बार बार चेक करेगा। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, जैसे मुझे एक कंडीशन ट्रू मिलती है, ठीक है, जैसे उसे एक ट्रू कंडीशन मिलती है, देन करस्पॉन्डिंग इंटेंडेड ब्लॉक एग्जीक्यूट, वैसे ही एग्जीक्यूट कर देगा वो प्रोग्राम को, ब्लॉक को, एक जो ब्लॉक वो चेक करा तो उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा जैसे ट्रू कंडीशन मिलती है। एंड द इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट, और जो इफ स्टेटमेंट है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, तो स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ एल्स आर एक्जीक्यूटेड, उसके बाद में इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। द प्रोग्राम टर्मिनेट, देयर इज नो फर्दर स्टेटमेंट, जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप कैसे वर्क करता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। Sometime we need to repeat certain things for a particular number of time, ठीक है, कभी कभी कुछ चीजों को हमें नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोग्राम हैज टू डिस्प्ले अटेंशन, या फिर जो प्रोग्राम है उसमें हमें अटेंडेंस डिस्प्ले करानी है बच्चों की। फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे की। फॉर अ क्लास, एक क्लास के अंदर हर एक बच्चे की हमें जो अटेंडेंस है उसे एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हियर द प्रोग्राम हैज टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा टू प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट से फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए। इन प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमें क्या करना है, दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड लूपिंग, इस तरह की जो रिपीटिशन होती है उसे ही लूपिंग कहा जाता है। किसी चीज को जो हम बार बार रिपीट करते हैं उसे ही लूपिंग कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। एंड इट इज डन यूजिंग फॉर द स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के द्वारा पूरा किया जाता है। द फॉर स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज टू इंटरेक्ट ओवर द रेंज ऑफ वैल्यू एंड सीक्वेंस, रेंज ऑफ वैल्यू सीक्वेंस तक ये काम करता है। द लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटम, लूप जो है हर एक आइटम को एग्जीक्यूट करेगा इन द रेंज, जो भी उसकी रेंज में होंगे। द वैल्यू कैन बी न्यूमेरिक, वैल्यू आपकी न्यूमेरिक हो सकती है, ठीक है, न्यूमेरिक हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, या फिर टपल हो सकते हैं। कैसी वैल्यू आपकी हो सकती है जिसमें आप लूपिंग लगा रहे हैं। व्हेन ऑल द आइटम इन रेंज आर एग्जॉस्ट, द स्टेटमेंट विद इन लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एंड पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप से जो इंटरप्रेटर पाइथन है वो स्टार्ट करेगा। वाइल यूजिंग फॉर लूप, जब वो फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा, वी शुड नो, हम देखेंगे, एडवांस द नंबर ऑफ टाइम लूपिंग विल बी एग्जीक्यूट, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टाइम
लूपिंग वर्क कर रही है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे लूपिंग का सिंटैक्स दिया गया है आपको, जो फॉर लगाया, कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। एंगल ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वेरिएबल, इसके अंदर जो भी आप कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। फिर इन, फिर सीक्वेंस या आइटम लिखेंगे, इन रेंज, किस रेंज तक आप करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बाहर बॉडी में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये सिंटैक्स है, इसको आप याद कर लीजिए ऐसे कैसे। अब प्रोग्राम देखिए और अच्छी चीजें क्लियर होंगी। ये एक प्रोग्राम आपको दिया गया है, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर। ये प्रोग्राम है इवन नंबर को प्रिंट कराने का इन गिवन सीक्वेंस यूजिंग लूप, ठीक है। फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए एक इवन नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। प्रिंट इवन नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। अब यहाँ पे नंबर ले लिए, ठीक है, नंबर्स हैं, नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए, ठीक है। फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है, फॉर नम लिया हमने, नम नाम का वेरिएबल है, इन नंबर्स, नंबर्स में अब क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे लगा लिया, फॉर लूप लगाया, ठीक है। इफ, यदि नम, जो नम है आपका मॉडुलस 2, अगर नम का मॉडुलस 2 होता है इक्वल टू 0 के, अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, नंबर जो प्रिंट करेंगे नम, इस नम को, इस वाले नम को ये प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाए इन एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, क्योंकि जब इवन नंबर कब होगा, जब 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो जब ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मॉडुलस 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आपका नम प्रिंट कर देंगे। तो कैसे वो चेक करेगा, पहली बार इसने चेक किया, जब पहली कंडीशन चेक की 1 मिला तो ये नहीं प्रिंट होगा, फिर दोबारा चेक किया 2 मिल गया, ठीक है, जैसे इसको 2 मिला, 2 से डिवाइड किया 0 हो गया, तो यहाँ 2 प्रिंट किया, 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। फिर से इसने चेक किया 2 से फिर से डिवाइड किया, 3 नहीं मिला, 4 को जैसे डिवाइड किया तो 0 हो गया, तो फिर इसने 4 को प्रिंट कर दिया, फिर डिवाइड किया 5 नहीं हुआ, फिर 6 से मिल गया इवन नंबर, 6 को इसने 0 हुआ, वैसे इसने प्रिंट किया। तो इस तरह से 10 तक इसने आपको जितने भी इवन नंबर थे वो प्रिंट करा दिए। बॉडी ऑफ द लूप इंटेंड विद रिस्पेक्ट टू फॉर स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। तो एक बार किस तरह से हम इसे लिखेंगे, ये प्रोसेस आप देख लीजिए, ताकि इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल आप कर पाए, ठीक है। आई होप ये नंबर आपको समझ में आया होगा, इवन नंबर फाइंड करने का। यहाँ पे आप 10 की जगह कितने भी नंबर दे सकते थे, ठीक है, यहाँ से 10 दिए हैं, आप कितने भी ज्यादा नंबर या कितने भी कम नंबर दे सकते थे। ये प्रोग्राम तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक उसे आंसर मिलता रहता, वो चेक करता रहता कंडीशन को, ठीक है, लास्ट तक वो चेक करता और आपको प्रिंट करा के दे देगा। आप कुछ भी नंबर चेंज करके देख सकते हैं। द रेंज फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, द रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन, जो रेंज फंक्शन है, इज द बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, ये भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, रेंज ब्रैकेट के अंदर, फिर स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट लगा के, कॉमा, स्टॉप लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, कॉमा, और स्टेप स्टार्ट करेंगे। इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट, इसका इस्तेमाल एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करेंगे। कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट से लेके स्टॉप तक हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। विद द डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर जो स्टार्टिंग वैल्यू है, अगर आप उसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप नहीं बताते हैं कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से है, तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट 0, ठीक है। अगर आप इसे स्टार्टिंग नहीं बताएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको 0 से स्टार्ट करेगी, ठीक है, लिस्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगी। इफ स्टेप इज आल्सो नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, अगर आप स्टेप भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तब ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 1 से ये इंक्रीमेंट वैल्यू को करता चला जाएगा। ऑल पैरेंथेसिस ऑफ रेंज, रेंज के अंदर जितने भी पैरेंथेसिस हैं ये सब फंक्शन है। मच बी इंटीजर्स द स्टेप पैरेंथेसिस कैन बी पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, प्रोग्राम दिया है, इससे समझने की कोशिश करिए। लिस्ट, आपको एक लिस्ट दी है जिसकी रेंज 10 है। लिस्ट की रेंज आपको 10 दे दी गई 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई 9 तक। स्टार्ट वैल्यू इज 2। अब स्टार्ट वैल्यू हमें 2 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट वैल्यू इसने दे दी कि 2 से स्टार्ट करना है आपको। लिस्ट की रेंज है 2 और 10। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेगा और 10 तक चलना है इसे। अब क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से स्टार्ट करके 9 तक इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसने 0 और 1 को प्रिंट नहीं कराया, 0 1 इस लिस्ट में नहीं आए। स्टेप, फिर क्या हुआ, स्टेप कहाँ से हुई, वैल्यू इज 5 एंड स्टार्ट वैल्यू इज 0। अब वैल्यू इसने स्टेप 5 वैल्यू 5 दे दी। ठीक है, स्टेप की वैल्यू 5 है और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 में होगी। दूसरा एग्जाम्पल बताया इन्होंने। तो यहाँ पे लिस्ट दी हमने, एक रेंज 0 है, 30 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट में 0 से स्टार्ट करनी है, 0 तो प्रिंट करेंगे ही। अब 5 के गैप में होना है तो 0 आएगा, फिर 5, फिर 5 के बाद 10 15 20 और 25। ठीक है, 5 के गैप में वो प्रिंट कराएंगे कहाँ तक, 30 तक, क्योंकि 30 ही लास्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अब स्टेप वैल्यू इज -1। अगर हम स्टेप वैल्यू -1 देते हैं, ठीक है, हेंस तब क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस इन जनरेट, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। ठीक है, लिस्ट रेंज 0 हम दे रहे हैं, रेंज 0 दे रहे हैं, -9 और -1। ठीक है, क्या मतलब हुआ, 0 से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर 1 है तो 1 के बाद इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो -0 आया, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। अगर फंक्शन रेंज का हम फॉर लूप में इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉर लूप का यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर का सीक्वेंस कैसे जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है फॉर लूप लगा के, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 10 को के मल्टीपल को हमें प्रिंट करना है, फॉर नंबर इन द रेंज। अब फॉर नम लगाया, ठीक है, नम इन द रेंज 5, फॉर के अंदर नम की रेंज क्या देती, 5 देती। ठीक है, इफ नम की वैल्यू स्टार्टिंग 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इफ नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, 0 से बड़ी होती है, तब क्या होगा, प्रिंट नम इंटू 10। जो नम में जो की वैल्यू है 10 से ज्यादा, 0 से ऊपर जो भी वैल्यू है उसको 10 से ये मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, उसे प्रिंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो रेंज क्या दी थी, 5 की दी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या आउटपुट आया आपका 10, ठीक है, 20 30 और 40। तो इसने जो भी अन्य में वैल्यू थी इससे ही 10 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आउटपुट दे दिया। अब नेस्टेड लूप, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बचा है नेस्टेड लूप। ठीक है, इसको देख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और लूप में भी कंटेन अनदर लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। और लूप में कंटेन, एक लूप जो कंटेन करता है अनदर लूप, दूसरे लूप को, इनसाइड इट, लूप के अंदर लूप। ठीक है, और लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसी को नेस्टेड लूप कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नेस्टेड लूप का। ठीक है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट वर्क ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप के लिए एक प्रोग्राम दिया है, डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर लगाया, वेरिएबल 1 लिया, हमने वेरिएबल 1 लिया इन रेंज, जिसकी रेंज कितनी है 3 है। ठीक है, जिसकी रेंज हमने 3 रखी है। प्रिंट करा रहे हैं हम, क्या प्रिंट करा रहे हैं, इटरेशन प्रिंट करा रहे हैं, इटरेशन प्लस str। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है, वेरिएबल 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 को प्लस करा रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस इफ आउटर लूप, यदि आउटर लूप जो है आपका है फॉर वेरिएबल 2 के अंदर इन रेंज 2, वेरिएबल 1 में तो 3 रेंज थी और वेरिएबल 2 में 2 रेंज है। ये क्या है,
ये आपका नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप, जैसे नेस्टेड लूप कहेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वेरिएबल 2 + 1, वेरिएबल 2 के अंदर +1 करके प्रिंट करा रहे हैं आउट ऑफ द इनर लूप। ये वाला जो है वो इनर लूप हो जाएगा, अंदर वाला लूप हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ द आउटर लूप, ठीक है। और ये फिर पहले इनर लूप प्रिंट होगा, उसके बाद में आपका आउटर लूप प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप। आउटर लूप की इटरेशन 1 थी, ठीक है। इसमें 1 में 1 को और प्लस किया तो 2 हो गया, ठीक है। 1 और 2 प्रिंट किया है, ठीक है। फिर आउट ऑफ द इनर लूप, इनर लूप का क्या सीन था, इटरेशन 2, इसकी 2 इटरेशन थी, ठीक है। ऑफ द आउटर लूप, आउटर लूप की तो 1 और 2 इसमें प्रिंट हुआ। आउट ऑफ द इनर लूप, अब इनर लूप की क्या, इनर लूप का सीन क्या था, इटरेशन 3, इसकी 3 थी। ऑफ द आउटर लूप 1 और 2, आउटर लूप के अंदर वही सेम है 1 और 2। तो आउट ऑफ द इनर लूप और आउट ऑफ द आउटर लूप, दोनों लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो गए। ये आपका नेस्टेड लूप था जिसमें कि कुछ नहीं है, बस लूप के अंदर हम एक और लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक या एक से ज्यादा लूप आप लूप के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी समरी दी गई है, इसको देख लीजिए। पाइथन इज एन ओपन सोर्स हाई लेवल, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, ठीक है। और इंटरप्रीटर बेस्ड लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल जगह इस्तेमाल करते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक कंप्यूटिंग पर्पज। इसे साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों ही पर्पज इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओपन सोर्स होती है, ठीक है। कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, जो कमेंट होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं होता है। पहले प्रोग्रामिंग जो पढ़ी होगी अगर आप जानते होंगे तो C++ या किसी प्रोग्राम में जो कमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सेम इसी इसमें भी है कि जो कमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं। एंड आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड, जो आइडेंटिफायर है वो यूजर डिफाइंड होते हैं। गिवन टू द वेरिएबल और कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डबिंग। डबिंग किसे कहते हैं, जिसमें कि आप एरर को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ट्राइंग टू यूज वेरिएबल दैट हैड नॉट बीन असाइंड वैल्यू गिवन एन एरर, ऐसे वेरिएबल जिसमें कि वैल्यू असाइन नहीं की गई है तो वहां पे कुछ एरर जनरेट होती है। देयर आर सेवरल डेटा टाइप इन पाइथन, पाइथन के अंदर कुछ सेवरल डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, नन और डिक्शनरी। ऑपरेटर्स आर कंस्ट्रक्ट, जो ऑपरेटर होते हैं आपके, कंस्ट्रक्ट दैट मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेटर्स में बी यूनरी और बाइनरी, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनरी और बाइनरी दो तरह के हो सकते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ कंडीशन, जो एक्सप्रेशन है आपकी वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वैल्यू, ठीक है। जो एक्सप्रेशन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वैल्यू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पाइथन हैज इनपुट फंक्शन, पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन होता है। फॉर टेकिंग यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन हैज प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर होता है आउटपुट के लिए। आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यानी कि स्क्रीन पर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आपका प्रिंट फंक्शन होता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू डिसीजन, इफ स्टेटमेंट का डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लूपिंग अलाउ सेक्शन टू कोड टू बी एक्सिक्यूट रिपीटेडली अंडर सम कंडीशन, लूपिंग का इस्तेमाल रिपीटिशन कंडीशन के किया जाता है जहां कंडीशन रिपीट होती है बार बार। फॉर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इटरेट ओवर द रेंज ऑफ द वैल्यू और सीक्वेंस द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप आर एक्सिक्यूटेड टिल द रेंज ऑफ द वैल्यू एग्जॉस्ट, तब तक लूप चलेगा जब तक कि उसे आखिरी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।